तो जमीन पर तपस्या करते थे। राजस्थान में पर्वतों का काम ही नहीं है। तो महाराज जी, वो महात्मा जी जो थे वो भजन करते थे, तो हमारे उधर सांप बहुत निकलते थे जमीन में, सर्प। तो सांप बहुत निकलते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जमीन में तो सांप निकलेंगे, इसलिए हम तप करने के लिए कोई पर्वत हो तो फिर अच्छा रहे। तो उन्होंने पर्वत का आह्वान किया। तब हिमालय पर्वत का यह अंग भोगीशैल पर्वत वो हमारे राजस्थान में जोधपुर में आया, उन महात्मा जी के तप के लिए, भजन के लिए। पर वह भोगीशैल पर्वत उदास हो गया। अपने घर से कोई भी अलग होगा तो उदास तो होगा ही ना भाई। वह भोगीशैल पर्वत उदास हो गया। उस भोगीशैल पर्वत ने कहा, मैं हिमालय पर्वत के साथ था तो साधु संत आते थे, ऋषि मुनि आते थे, देवता आते थे। अब मैं यहां पर आ गया हूं, अब मैं वो सारे सुख से वंचित हो गया। तब महात्मा जी ने ठाकुर जी से कहा, हे भगवान, यदि मेरे तप साधन के लिए इस पर्वत को मैंने यहां बुलाया और ये पर्वत यहां पर दुखी रहे और मैं यहां पर बैठ करके तप करूं, तो मेरा तप फलित कैसे होगा? आप तप करो और दूसरे दुखी हो, ऐसा तप अपने काम का नहीं भाई, ऐसा तप अपने काम का नहीं। हमारा व्रत किसी को भी व्यथा में न डाले, हमारा तप किसी को भी परेशानी में न डाले भाई। अब हमारा तप है कि हमको सुबह 4 बजे उठ करके नहाना है, और अब सुबह 4 बजे उठकर नहाना है तो आप घर में सबको जगाओ, भाई वो पानी चालू करो, ये करो, वो करो। ये कौन सी बात हुई भाई? आपके तप से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको जप करना है जल्दी तो करो, पर अब जितनी जोर जोर से जप करेंगे अगल बगल वाले सब बेचारे कोई सो नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सोना चाहिए, मैं सोने का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा जप, हमारा तप, हमारे व्रत, हमारे नियम दूसरों के लिए व्यथा नहीं होने चाहिए। तो हमारे महात्मा जी ने कहा कि यदि ये पर्वत दुख पावे यहां रह करके और मैं इस पर बैठ के तप करूं, तो मेरे तप का फल क्या? मेरे तप का फल क्या? मेरे तप का फल क्या? मेरे तप का फल क्या बताओ? तो मेरे तप का फल क्या? तो भगवान ने कहा, उस पर्वत को, भोगीशैल पर्वत को वरदान दिया कि हे भोगीशैल पर्वत, 3 वर्षों के अंतराल में जब अधिक मास आएगा, उस समय धरती के सारे तीर्थ तेरे ऊपर आकर के निवास करेंगे। उस समय तू अपने आप को धन्य कर लेना, अपने आप को आनंदित कर लेना। यह वरदान जब उस भोगीशैल पर्वत को मिला, तब वह भोगीशैल पर्वत प्रसन्न हो गया। और इसी आख्यायिका के आधार पर जब अधिक मास आता है, तो हमारे जोधपुर के सब धार्मिक लोग, हरिभक्त लोग उस भोगीशैल पर्वत की पैदल परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि उनका भाव है कि अधिक मास में सारे धरती के तीर्थ जो हैं इस भोगीशैल पर्वत पर रहते हैं, तो इसकी परिक्रमा करने से पूरे तीर्थों की परिक्रमा हो जाती है। तो बड़े बड़े छोटे सब अपने अपना सामान लेकर के और पूरे भोगीशैल पर्वत की पैदल परिक्रमा करते हैं हर अधिक मास में। अभी भी चल रही होगी। बताइए कितना बड़ा महात्मा है हमारे जोधपुर का। लेकिन अगर किसी को पूछें कि भाई जोधपुर का आप, तो वो कोई कहेगा ब्लू सिटी, कोई कहेगा वहां मिर्ची बड़ा बहुत बढ़िया मिलता है, कोई कहेगा वहां मिठाई बहुत अच्छी मिलती है, कोई कहेगा वहां पर राजा वो महल बहुत अच्छा, कोई कहेगा कि वो डेस्टिनेशन मैरिज के लिए बहुत बढ़िया जगह है, वेडिंग के लिए, सॉरी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, कोई कहेगा घूमने के लिए बहुत अच्छी है, ऐसे ऐसे सब कहेंगे। लेकिन उस स्थान का जो पौराणिक महात्मा है वो जानते ही नहीं। बताओ,
इसलिए मेरे भाई बहन, हमारे जो बच्चों का, युवाओं का जो आकर्षण अन्य अन्य धर्मों की पद्धतियों में होता है, उसका कारण यही है कि हम अच्छे से अपने धर्म